अगर आपका वृश्चिक लगन है और आपके शनि कुंडली में लगन कुंडली में 9th हाउस में स्थित हैं, तो ऐसे में शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, 9th हाउस में अगर वृश्चिक लगन में शनि है तो यहाँ कर्क राशि में शनि स्थित होगा। कर्क राशि में ऐसा जो शनि होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा साहसी बनाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाला बनाएगा और साथ में काफ़ी मेहनती बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा आपसे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो तीसरे और चौथे भाव का स्वामी बनता है शनि। जब भी नवम भाव में इस प्रकार से शनि स्थित होगा तो अपनी महादशा के दौरान आपको लगातार एक्टिव रखेगा किसी न किसी काम में, यानी आप अपने आप को फ्री नहीं रख पाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी अन्य काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ऐसा शनि आपको विदेश के थ्रू कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स दे सकता है और उनके थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये जो प्लेसमेंट है तब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जब अगर आपको दशा 50 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही हो, लेकिन शुरुआती एज में जैसे कि 15 से 20 साल की आयु में या 25 से 30 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आपको आ रही हो तो ये आपके लिए एक कठिन समय हो सकता है। आपको उच्च शिक्षा बहुत लेट हो सकती है, काफ़ी बार आपका लक साथ नहीं देगा, बहुत सारे काम आपके अटकेंगे, बहुत सारे कामों में आपके रुकावट आएगी, इवन आपके करियर में भी काफ़ी सारे ट्रबल आपको भोगना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको शनि को देखना पड़ेगा, आपके चंद्रमा कितनी मजबूत स्थिति में है चार्ट में, और क्या शनि से उनका कोई संबंध है या फिर शनि यहाँ वक्री स्थिति में तो नहीं है या फिर अस्त हैं, ये सब आपको देखना है। अब शनि अगर नवम भाव में है तो निश्चित रूप से ही कुछ स्पिरिचुअल कार्य, कुछ धार्मिक कार्य आपको शनि अपनी दशा के दौरान करवाएंगे। ऐसे में आप कोई लंबा ऐसी यात्रा कर सकते हैं या लंबा कोई ऐसा टूर कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप कोई ऐसे धार्मिक कार्य के लिए करेंगे। इसके अलावा धार्मिक ज्ञान या धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के मामले में भी ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बट ये शनि आपको अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से उतना अच्छा संबंध नहीं देता कभी कभी। इसके साथ साथ आप अगर अपने घर से दूर रहें शनि की दशा के दौरान तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेंगे। हालांकि आपके जीवन में प्रोग्रेस फिर भी काफ़ी स्लो रहेगी, कोई बहुत फास्ट स्पीड से आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और कभी कभी आप जो प्रयास करेंगे वो भी आपके ठीक से काम नहीं आने वाले। इसके साथ साथ माता पिता से बहुत ज़्यादा अनबन रह सकती है आप, लेकिन खुद के बल पे जीवन में बहुत कुछ कर सकेंगे अपने खुद के प्रयासों की वजह से। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि शनि का संबंध और कौन कौन से ग्रहों के साथ बन रहा है। आपकी कुंडली में सूर्य कितना मजबूत है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना अच्छी स्थिति में है या मजबूत स्थिति में, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो शनि की ये जो प्लेसमेंट है, शनि आपको धन भी देंगे, आपको हालांकि अपना परिवार और सब कुछ देंगे, लेकिन ये थोड़ा लेट हो सकता है और अपना परिवार बसाने में या अपना खुद का भूमि भवन वगैरह या गाड़ी वगैरह लेने में आपको काफ़ी देरी हो सकती है। शनि की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी बार परेशान करेगी, आपको लंबी लंबी विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और हो सकता है कि कभी कभी आप एक से ज़्यादा कंट्री में भी यात्रा करेंगे। अब शनि की दशा का रोल मेजर हमें अगर देखने को मिले तो आपको अपनी जो एज है उस पर फोकस करना पड़ेगा कि कौन से एज पीरियड में वास्तव में ये दशा आपको स्टार्ट होने वाली है या हो रही है। हो सकता है ये दशा आपको 10 से 15 साल की आयु में आ रही हो, तो उस समय आपके एजुकेशनल कैरियर को ये शनि काफ़ी स्लो कर देगा। ऐसा शनि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बाधाओं को लेकर आएगा कैरियर को लेकर। तो ऐसी कंडीशन में आपके सीखने, आपकी चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम रह सकती है। अगर शनि यहाँ वक्री स्थिति में हुआ नवम भाव में तो फिर भी आपके लिए शनि थोड़ा फेवरेबल होगा, लेकिन अगर शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वक्री या अस्त नहीं है तो आपके बहुत सारे काम अटकेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि अगर बहुत ही अर्ली एज में आ जाता है तो ये दशा आपको एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले दे सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेट एज में हायर एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप उच्च शिक्षा ज़रूर ग्रहण करेंगे, धार्मिक शिक्षा ज़रूर ग्रहण करेंगे और आप भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रखेंगे। इस कंडीशन में शनि आपको अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते कभी नहीं देगा। ज़्यादातर केस में अपने गुरुजनों से, अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों से और अपने पिता से आपकी लगभग अनबन ही होती रहेगी। अब धन संपत्ति के मामले में अगर देखें तो ये दशा अगर आपको 25 या 30 की एज के बाद आ रही हो या इस एज में आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इस दशा को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे, लेकिन ये दशा फिर भी आपके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेकर आएगी। तो ऐसे में कोई भी काम आपका उतनी तेज़ स्पीड से तो आगे नहीं बढ़ेगा जितना कि आप वास्तव में चाहते हैं।
और आपको अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के बल पे ही भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। आपको भाग्य को जगाना पड़ेगा। आप किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे या अपने पिता के भरोसे या फैमिली में किसी के भी भरोसे नहीं रह सकते। इवन अपने जीवन साथी के भरोसे भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा शनि आपको अब विदेश यात्रा के थ्रू या विदेशी लोगों से जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे उनके थ्रू ज़्यादा लाभ करवाएगा। उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है या जो आपका रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसा जो शनि है, देखिए कर्क राशि में जब भी शनि स्थित होता है तो ज़्यादातर आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, आप ज़्यादातर यात्रा करते रहेंगे। एक स्थान पर बहुत ही लंबे समय तक टिकना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने हायर स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। अब आपके चार्ट में अगर शनि की दशा बहुत ही लेट एज में स्टार्ट हो रही है तो कुछ हद तक निश्चित रूप से आप अपने घर या प्रॉपर्टी वगैरह में अच्छा लाभ कमा सकेंगे और आपको हालांकि घर से दूरी सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। तो अगर आप अपने घर पे रहने का कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जन्म स्थल के आसपास रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा कठिनाई हो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन शायद अगर आप विदेशी भूमि को चुनते हैं रहने के लिए या निवास करने के लिए या किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने का सोचते हैं तो आपके लिए ये ईजी रह सकता है। अब ऐसी कंडीशन में पिता के साथ और पिता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं। तो पिता के साथ रिलेशन को लेकर हमेशा आपको चिंता बनी रहेगी। इसी प्रकार से आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि तीसरे भाव और चौथे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों भावों के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शनि सबसे पहले आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा शनि आपको विदेश के थ्रू ज़्यादा पैसा दे सकता है, धन दौलत अच्छी दे सकता है, आपका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी और आप में कार्य करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता रहेगी। ऐसा शनि अपनी दशा के दौरान आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन लेकर आएगा। आप में काम करने की जो प्रवृत्ति होगी रेगुलर रहेगी। आप कभी कभी थोड़ा आलसी भी फील अवश्य ही करेंगे। इसके बाद शनि आपके तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरे भाव को देखने की वजह से देखिए इनका खुद का ही राशि है तीसरे भाव में, मकर राशि। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग फेज हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और उसके बावजूद भी आपके अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ साथ आपको कोई भी आपका भाई बहन या पड़ोसी या रिश्तेदार बहुत ही कम सपोर्ट करेगा या बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो स्थिति है ये दिखाती है कि खुद के बल पे ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा, खुद के बल पे ही जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो शनि का एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस पे, 6th हाउस पे रहने की वजह से हो सकता है कि आप कुछ लीगल मैटर्स में फंसें, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी रुकावटें आएँ, बहुत सारी दिक्कतें आएँ, आपको कुछ लीगल मामलों के अलावा हेल्थ के कुछ इश्यूज भी भोगने पड़ सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा आपको कर्जे की समस्या रह सकती है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इवन आपके बॉस भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ये जो स्थिति है वो उतना ईजी नहीं है। तो कार्य क्षेत्र के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और खुद से बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा और आप खुद के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करें तो बेहतर रहेगा शनि की दशा के दौरान।